Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे प्यारे भाई हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब को एंड आई रियली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम साहिल भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत। हेलो जय ब्रदर। हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत। क्या हाल चाल समीर? मेरी आवाज सही आ रही है? साहिल भाई परफेक्ट परफेक्ट। नमस्ते। वेलकम सर। अरे थैंक यू सो मच। जितने लोग देख रहे हैं सभी को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई इतनी जबरदस्त मैराथन स्ट्रीम आपने रख दी है तो हम, और दावत भी दी तो हम कैसे नहीं आते। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा लगा जुड़ के। थैंक यू सो मच आपको भी जुड़ने के लिए। साहिल भाई कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच साहिल भाई, मोस्ट वेलकम। वेलकम। सैल्यूट टू योर करेज एंड सैल्यूट टू योर वर्क। यार मैं ऑलवेज एक बात बोलता हूँ साहिल भाई, और वो बात ये है कि लोगों के पास 100 रीजन हो सकते हैं किसी को प्यार करने के, और लोगों के पास 100 रीजन हो सकते हैं किसी को अपोज करने के, मगर इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट में मेरे पास एक रीजन है सारे एक्स मुस्लिम भाइयों को प्यार करने का और उनको सपोर्ट करने का, उनके प्रति थैंकफुल होने का। वो ये है मेरे भाई कि हम लोगों के लिए सबसे सुपीरियर अगर कोई चीज दुनिया में है तो वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। और मैंने ऑलवेज आपको इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा हो पाया। सो भाई थैंक यू सो मच प्यारे भाई। थैंक यू सो मच समीर। बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए तो इंसानियत ही सबसे ऊपर है। और ये काम जो हमने लिया हुआ है, ये बीड़ा जो उठाया हुआ है, ये एक्टिविज्म जो हम कर रहे हैं, मैं तो हमेशा मेरी स्ट्रीम से भी ये बोलता हूँ कि भाई जो भी इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, भले से डिफरेंसेस हो, कुछ भी हो, सब अपने अपनी जगह पे काम करे और लोग जो है इस एक्टिविज्म को सपोर्ट करे, हर किसी को सपोर्ट करे। क्योंकि एक अकेला इंसान जो है ना वो इस एक्टिविज्म को नहीं चला सकता। इसमें कई सारे लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हर एक एक्स मुस्लिम जो है उसका अंदाज अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स अलग होते हैं, उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है इस्लाम को पेश करने का। तो जरूरी नहीं कि साहिल जो बोल रहा है वो हर कोई जो उससे कन्विंस हो, जरूरी नहीं कि एडम जो बोल रहा है हर कोई उससे कन्विंस हो जाए। हो सकता है कि कई सारी बातों में लोग जो है वो समीर से कन्विंस हो जाए, कोई सलीम वास्तिक भाई से कन्विंस हो जाए, कोई जितने भी एक्स मुस्लिम काम कर रहे हैं किसी से कोई भी बात जो है कन्विंस हो सकती है। तो हर किसी का होना जरूरी है, हर किसी का काम करना जरूरी है। तो मेरा तो हमेशा से, तुमको तो बहुत अच्छे से मालूम है, मैं बीच बीच में तुमको जो है वो मैसेज में बोलता भी था और अभी भी कभी कभार बोल देता हूँ, भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो मतलब बड़े भाई की तरह ही समझ के जो है ना, तुमको छोटा भाई समझ के मैं बोल देता हूँ। जो भी डिफरेंसेस है वो अपनी जगह पे है, वो तो चलते रहता है यार, किसमें डिफरेंसेस नहीं आते हैं। लेकिन वो सबसे ऊंचा उठ के जो हम काम कर रहे हैं उस पे ध्यान देके हमें करना चाहिए। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा कि तुम काम कर रहे हो, और बाकी लोग भी जो काम कर रहे हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जो ना, लोगों के लिए ये, कुछ लोगों के लिए दिक्कत उनको लगती है कि यार तुम सेम स्टेज शेयर क्यों नहीं करते हो। भाई जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है ना सेम स्टेज पे बैठ के ही काम करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करे, उसको सपोर्ट करे, उसकी बात को पहुंचाए। भले हो सकता है कि वो केमिस्ट्री नहीं बैठ रही हो या कुछ भी रीजन हो सकता है, दैट डजंट मीन कि कोई हम एक दूसरे के दुश्मन है या फिर है ना कि मतलब हम बात कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो और इससे असल में सबसे बड़ा फायदा ये, अगर कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरीके से करता है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमारे, वो उन दंगल बेईमान यूनियन, गिरगिट मार यूनियन, इन सबको पहुंचता है कि वो उसके ऊपर एक एक दो दो तीन तीन स्ट्रीम कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल ऐसा मौका उनको नहीं देना चाहिए, और मौका मिलेगा भी नहीं। वी आर वर्किंग ऑन अ सेम कॉज, वो कॉज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरी तो सबको शुभकामनाएं हैं, मेरी तो सबको, मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई आगे बढ़े इस काम में और लोगों तक मैसेज पहुंचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
जरूर जरूर। यहाँ पे 2 पॉइंट है, देखिए साहिल भाई, कि पहली बात तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं वो पढ़े लिखे लोग और जो एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्हीं में होता है। अगर देखिएगा कि किसी जगह पे 10 जो है अनपढ़ लोग बैठे हैं तो कोई एक कुछ बात बोलेगा, सब उसमें एग्री करे, हाँ भाई आपने सही कहा। लेकिन एक कमरे में अगर 10 इंटेलेक्चुअल लोग बैठे रहेंगे, पढ़े लिखे लोग, तो ज्यादातर केसेस में उनके ओपिनियंस अलग होंगे और उनके ओपिनियंस आपस में टकराएंगे। तो मैं मानता हूं कि नॉलेज के साथ साथ ये ओपिनियंस का टकराना ये एक नॉलेजेबल लोगों के साथ ही होता है जी। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम एक्स मुस्लिम अगर दुनिया भर में देखा जाए तो माइनॉरिटी अगर कोई है तो मेरे जैसे एथिस्ट और एक्स मुस्लिम लोग ही सबसे माइनॉरिटी है। तो हमें लगता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ साथ वो कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम माइनॉरिटीज होने के साथ साथ अगर बिखर जाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है हमें। जी साहिल भाई। बिल्कुल। अच्छा, आज मेरी जुड़ने की एक सबसे बड़ी वजह, ये भी 2 वजह थी। एक तो ये कि स्पेशल स्ट्रीम है समीर की, आज मैराथन स्ट्रीम उसने कहा था, तो जाहिर सी बात है स्पेशल स्ट्रीम है और इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है तो आना बनता है। और दूसरी चीज कि एक उन सारे लोगों को एक मैसेज देना था कि यार तुम बहुत से बार ये कोशिश करते हो कि ये देखो ये तुम्हारे बारे में इस तरह बोल रहा है, समीर तुम्हारे अगेंस्ट है या साहिल तुम्हारे अगेंस्ट है, तो उनके मुंह पे एक तमाचा भी देना था कि भाई हमारे कुछ भी डिफरेंसेस हो, कितना भी बड़ा डिफरेंस होने दो, कोई कितना भी हम पे इल्जाम लगाने दो, हम देख लेंगे उसको, कोई इशू नहीं है। हमारा कोई फिरके वाला हिसाब नहीं है, ये इंडिविजुअल जो है ना वो ओपिनियंस होते हैं। तो कुछ भी डिफरेंसेस आ जाए, कुछ भी कोई बोल दे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं उस क्रिटिसिज्म को और उस चीज को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसी तरीके से सामने वाले में भी वो क्षमता होगी। तो डिफरेंसेस के बावजूद भी हम लोग साथ है और हमारे लिए सबसे बड़ा काम ये है इस एक्टिविज्म को आगे पहुंचाना, और उसके लिए कोशिश चालू है। और स्पेशली मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जिसमें समीर भी शामिल है, जो शक्ल दिखा के, और उसमें सलीम भाई भी है, एहसान भी है, और जितने लोग भी है जो शक्ल दिखा के कर रहे हैं। तो ये लोग जो है हमने देखा हुआ है कि ये कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, कश्मीर तक पहुंच गए ये लोग, और उसके बाद दिल्ली में जो है वो कई सारे न्यूज चैनल्स ने इनको अपॉर्चुनिटी भी दी और उस पे ये काम भी किए, उन्होंने सड़क पर रह के काम किया, विच इज वेरी डेंजरस। यू मी एंड एवरीवन नोज दैट दिस इज वेरी डेंजरस। सड़क पे जाकर मुसलमान से इस्लाम के बारे में बात करना, इस्लाम की हकीकत को बताना, ये बहुत बड़ा काम है, ये खाने का काम नहीं है, छोटा काम नहीं है। तो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट ऑल दिस गाइस जो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और हिम्मत के साथ जो है वो अपना काम कर रहे हैं। हम तो फिर भी, मेरा तो ऐसा है कि यार चलो, मैं पहले एक टाइम पे आता था खुल के, लेकिन अब मैं अवॉइड करता हूँ आना। मौका मिलता है तो मैं पॉडकास्ट वुडकास्ट के लिए चले जाता हूँ, लेकिन वरना ये लोग जो है ये तो बहुत ज्यादा शेरदिल लोग हैं और हिम्मत वाले हैं और करेजियस लोग हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दे आर कमिंग आउट ओपनली एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो मेरी तो सबके साथ शुभकामनाएं भाई, और जो बाकी एक्स मुस्लिम्स भी है, मैं तो उन सबसे कहूंगा कि मैंने समीर को भी, ये समीर आप लोगों को कंफर्म कर देगा, वो जब डिफरेंसेस भी थे तो मैंने समीर को, जब भी मेरी बात समीर से हुई है व्हाट्सएप पर, मैंने हमेशा उसको एक ही बात कही है कि भाई डिफरेंसेस जो भी है, काम पे ध्यान देना, या जो हमने बीड़ा उठाया उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, पर्सनल लाइफ में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, भाई हम तो नबी नहीं है ना, साहिल नबी नहीं है, समीर नबी नहीं है, कोई एक्स मुस्लिम नबी नहीं है, हम कोई ऐसे रोल मॉडल नहीं है कि भाई हमारी हर चीज को लेना है, हर चीज को नहीं लेना है, ऐसा तो है ही नहीं। तो इंडिविजुअल लाइफ में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे एक दूसरे को कभी फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। इंडिविजुअल लाइफ में कौन किसको क्या सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको क्या नहीं सपोर्ट कर रहा है, उससे हम किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंडिविजुअल लाइफ में कौन कितना इस एक्टिविज्म के जरिए से वो कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बात बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। तो मैंने समीर को भी ये बात बोली, और मेरी सारे, क्योंकि आज मैं समीर के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम भी सुन रहे होंगे जो मुझसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं या मुझे नहीं पसंद करते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, मैं दिल पे बात नहीं लेता हूँ हर किसी को ये चीज पता है। तो मेरा सबको मैसेज है कि काम करो, फोकस करो इस एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म पे, कंटेंट पे ध्यान दो,
अगर कंटेंट आपका अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आप अच्छी करोगे, जो कि हर किसी के लिए लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, कंटेंट आपका अच्छा होगा, तो आपको व्यूअरशिप भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। जी समीर। जी बिल्कुल, वेरी वेल सेड साहिल भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, मैं चंद 1 मिनट चाहूँगा आपसे, जी मुझे जी कुछ प्लीज। बातें एक्चुअली करनी है। देखिए यहाँ पे ओपिनियन की बात हम करते ही नहीं है, साइड रखते हैं उसको। लेकिन एक चीज़ है साहिल भाई, और वो ये है कि इंसान जो है ना, वो ऐसे ही बड़ा नहीं बनता। इंसान अपने कामों से, अपने सैक्रिफाइस से और अपनी चीज़ों से बड़ा बनता है। बिल्कुल। मैं आज पब्लिकली, आप मेरे मेहमान हैं और एक्चुअली आपने कहा कि मैं समीर के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अरे बना थैंक यू ही सो मच। बना ही गया इसीलिए था, क्योंकि साहिल भाई ने हुक्म दिया था कि समीर अपना चैनल क्रिएट करो और स्ट्रीम करो। और पहली स्ट्रीम के ऊपर साहिल साहब जो है वो आए थे और उन्होंने अप्रिशिएट किया था, और तभी से मैं इस मोमेंट के साथ जुड़ा हूँ और इस मोमेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ साहिल भाई, ये मेरा नहीं, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है। थैंक यू भाई, थैंक यू लेकिन दूसरी बड़प्पन। बात, एक बहुत बहुत एक शुक्रिया। इम्पोर्टेंट ये है साहिल भाई इसमें, कि आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफी लंबे अरसे के साथ हम एक साथ स्ट्रीम शेयर कर रहे हैं, पैनल शेयर कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल, कुछ मेरी नादानियों में, कुछ मेरी बेवकूफ़ी में, और शायद कुछ बेवकूफ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के मैंने पास में कुछ गलतियां की, जो जिसका मुझे आज तक अफसोस और एहसास है। और उसके लिए मैंने कई बार, जब जब आपकी मेरी बात हुई, मैंने उसके लिए शर्मिंदगी जाहिर की और मैंने कहा कि ये मुझसे गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक चीज साहिल भाई, आज मैं इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर हैं आपके मुंह पर, बल्कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो चीज और महसूस करता हूँ, इसलिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, कि आज आपने यहाँ आकर के ये जरूर साबित किया है कि डेफिनेटली सर मैं गलत था। और आप जो है एक ऐसी पर्सनालिटी के मालिक हैं जिनका दिल वाकई में बहुत बड़ा और बहुत साफ है। सो आज आपने ये चीज जो है वो साबित की है, जिसको मैं एक्चुअली इतना ज्यादा, मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता कि हमारी इस मूवमेंट के अंदर कोई रसूल हो, या कोई कोई लीडर हो, या कोई ऐसा एक आदमी हो जिसको सारा का सारा दे दिया जाए। इसका मतलब कि ये जो मूवमेंट चल रही है, इसका क्रेडिट जो है इस आदमी को जाता है। बट ब्रदर, मैंने फिर जैसे कि कहा कि इंसान जो है ना, वो अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से बड़ा बनता है। सो यू स्टॉल माई हार्ट टुडे। और डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि वाकई आप डिजर्व करते हो मेरे भाई, रसूल मुर्तदी कहलाना और हुज्जतुल मुर्तदीन कहलाना। यू डिजर्व इट मैन। थैंक यू सो मच और भाई। आपके लिए बहुत बहुत साहिल शुक्रिया। भाई, रेस्पेक्ट जो है वो 1000 गुना बढ़ गई है। और जितने भी हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो भी है, व्हाटएवर यार, वो एक साइड बाय साइड चीज है। आप मेरे भाई हो, हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। हाँ, लेकिन यह है कि भाइयों में लड़ाई होती है, बट इतना मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आज के बाद जो भी भाइयों में लड़ाई होगी ना, वो पर्सनल होगी यार। लोगों के सामने हम एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का एम एक है, हम लोगों का मकसद एक है, और वो है चलिए ये तो बहुत एंटी अच्छी बात। ह्यूमनिस्टिक जो आइडियोलॉजी, उसको खत्म करना और इस्लाम से पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को फ्री करना। जी प्यारे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है समीर, आई टोटली अप्रिशिएट दैट। और आज बहुत से लोगों के पिछवाड़े में बहुत ज्यादा अंगार लगेगी, तो हमारा तो काम है कभी कभी पिछवाड़े को सुझाना, पिछवाड़े को जलती राख बनाना। बर्नॉल बिकेगा ना फिर साहिल भाई। हाँ हाँ, बर्नॉल का धंधा जो है थोड़ा बढ़ जाएगा और जरूरी भी है। नहीं, एक्चुअली मैंने जो है सबसे पहले जो है जफर भाई को सुना था, उसके बाद जो है साहिल भाई को मैंने सुना था। 5-6 साल, 4-5 सालों से हम लोग बंगाल में काम कर रहे थे। कुछ बांग्लादेशी एक्टिविस्ट मेरे दोस्त है, मैं इंडिया से हूँ, तो उनके साथ। लेकिन मैं पहली बार जब जुड़ा था किसी हिंदी जो है लैंग्वेज में, जो एक्स मुस्लिम के साथ, वो साहिल भाई थे। और उनको मैंने कहा था कि मैं मुअज्जिन था, तो उन्होंने मेरा आजान सुना था। बहुत लेट नाइट जुड़ा था, आपको याद होगा शायद। तो आपने आजान की तारीफ करने के बाद कही थी कि फूल भेजो। तो फूल भेजने का मतलब जी मुझे जी। पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि अच्छा। यार ये बेइज्जत कर रहे हैं क्या, फूल भेजने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने दूसरे स्ट्रीम्स जब देखे आपके, तो तब पता चला कि नहीं, एक्स मुस्लिमों को फूलों के साथ आप लोग जो है मतलब ये करते हैं, इज्जत देते हैं। जी जी, तो बहुत अप्रिशिएट बहुत अच्छा लगा था। जी जी, बहुत मतलब पहले हिंदी एक्टिविस्ट थे जिनके साथ आपकी बात हुई थी। जी साहिल भाई। थैंक यू यार। वो तो हम वो गुलाब का फूल जो है ना, वो अप्रिशिएशन के लिए लोगों को भेजने के लिए कहते हैं, क्योंकि देखिए ना, इस्लाम छोड़ना ये कोई
तो मामूली बात नहीं जी। है ना। एक इंसान जो है बाकी आइडियोलॉजी छोड़ देता है तो वो ठीक है, उस पे इतना जान का खतरा और वो बाकी जो जो परेशानियां आती है वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है कुछ लोगों के लिए। पूरी तरीके से मैं उस चीज को डिनाई नहीं करता हूँ, होता है, क्योंकि आइडियोलॉजी जो होती है या जिस आइडियोलॉजी में आप पैदा होते हो उसको छोड़ देना ये इफेक्ट करता है, लेकिन जितना इस्लाम में इफेक्ट करता है या मुसलमानों के लिए इफेक्ट होता है उतना ज्यादा उस लेवल का नहीं होता है। तो अगर एक इंसान इस्लाम छोड़ रहा है, दिमागी अपंगता से बाहर आ रहा है, तो उसका तो फूलों से भाई स्वागत होना ही चाहिए। दे डिजर्व दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जर्नी भी अपने आप में इतना डिफ़िकल्ट होता है कि जो लोग निकलते हैं, मतलब छोड़ने के बाद का जो 2-3 साल होता है कि उस चीज़ के साथ मतलब हैबिचुएटेड होना, कि ऊपर कोई बैठा था जो हमें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अभी मदद माँगने वाला कोई नहीं है। तो ये चीज़ से जब लोग गुज़र के अपने आप को मजबूत बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हर कोई डिज़र्व करता है एक्चुअली गुलाम। जी। जी जी बिल्कुल। जी, सिद्धार्थ भाई, बताएँ साहिल भाई, सॉरी समीर भाई। अच्छा साहिल भाई, मैं आपसे लेकिन जी एक जी चीज पूछना चाहूंगा। एक सवाल बड़े सालों से मेरे जहन में है। तो जी आज जी हम दोनों पूछिए। भाई पब्लिकली बात कर रहे हैं, वैसे तो बैक स्टेज में बात कर होती रहती है। पब्लिकली आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मेरे जहन में सालों से घूम रहा है। हम्म और वो सवाल ये है कि अगर हमारे साहिल साहब एक एथीस्ट हैं और एक्स मुस्लिम एथीस्ट हैं, और हम्म वो जो है किसी एक आइडियोलॉजी को या किसी किताब को फॉलो नहीं करते, हम्म और एक दूसरा एक्स मुस्लिम और है, यानी कि मुझे समझ लें, जो हम्म एक किताब को फॉलो करता है बावजूद इसके कि वो एक्स मुस्लिम, और वो एक बुक को फॉलो करता है, उसको प्रैक्टिस करता है और उसमें बिलीव रखता है। ओके। तो आप ये बताइए कि एक्स मुस्लिम होने के नाते से उन दोनों से कोई मुस्लिम पर्सनालिटी बात कर सकता है या नहीं कर सकता है? मुस्लिम इस्लाम के लिए। पर्सनालिटी एक्स मुस्लिम बिल्कुल कर सकता है। जो एथियस्ट हो गया उससे भी कर सकता है, जो कोई दूसरा आइडियोलॉजी उसने अपनाया, चाहे सनातन अपनाए, चाहे क्रिश्चियनिटी अपनाए, चाहे बुद्धिज्म अपनाए, चाहे जुडाइज्म अपनाए, बिल्कुल भी बात कर सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम? मतलब ये सवाल आ क्यों रहा है? थोड़ा कुछ मैं मैं कॉन्टेक्स्ट मैं बताओ मैं कि व्हाई दिस मैं क्वेश्चन इज आपको इम्पोर्टेंट। बताता हूँ। हाँ मैं आपको बताता हूँ। असल में हगरे ने जब आपको चैलेंज दिया था कि मुझे साहिल साहब के साथ जो है याद है। तो मुझे गीता वर्सेस कुरान पे डिबेट करना है, तो आप तो उस बुक को फॉलो नहीं करते ना, आपका बिलीव है वो, ना आपने आई थिंक उस बुक को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है मैंने। हालांकि मेरे पास दो दो घर पे जो है, मेरे घर पे दो दो मुझे गिफ्ट मिली थी। नहीं, एक तो मैंने परचेज किया था जब मैं गोवा में था, और हाँ। दूसरा मुझे, मैं जब जयपुर डायलॉग समिट में गया था तो वहां किसी ने मुझे गिफ्ट की थी। तो है मेरे घर पे दो दो बुक, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। अच्छा, तो मुझे एक्चुअली शिकायत ये है आपसे कि आप इतने हैंडसम क्यों हो कि हगरे को अपनी बहन का हलाला आप ही से करवाना है, जबकि मैं गीता वर्सेस कुरान पे उसके साथ डिबेट करने के लिए रेडी हुआ। नहीं तो उसकी मुंह बोली बहन जो है वो तो मार्केट में 1 साल से भटक रही थी, फिर घूमते फिरते अभी परसों मेरे स्ट्रीम में आई थी। परसों बोले तो फ्राइडे ना, हाँ फ्राइडे को आई थी मेरे पास। तो अब वहां पे जो कुछ हुआ सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो वो बेचारा जो है इतना उसको गमगीन हो गया है कि उसने कोई ऐसे तो अगर कोई डिबेट या इस तरीके से होता है तो फटक से एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है, उसमें 4-5 पैनलों को बिठा के भले से वो हार गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ऐसा शो करने की कोशिश की जाती है, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि यार देखो हमारे डिबेटर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन इसकी बहन के साथ जो मैंने किया परसों की डिबेट में, वो इतना ज्यादा, मतलब इतने ऊंचे लेवल की उसकी बैंड बजी है कि ये लोगों ने कोई ना उस पर रिव्यू वीडियो बनाया ना, लाइव, लेकिन तभी लाइव था, लाइव ज्वाइन करके उस बहन को बुला के अपनी उसको थोड़ा सा तसल्ली दे देते कि यार तूने अच्छा किया, तूने बैंड बजाई सही कि कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसकी बहन जो है ना वो घूम फिर के बेचारी जो 1 साल के बाद आ गई, और उसको फिर इज्जत से उसका जो किया है मैंने वो तो लोगों ने देखा है। तो इसमें मजाक के अलावा एक बात, क्योंकि तुमने सवाल उठाया है कि भाई मैं गया था, मैंने बोला कि यार मैं करने के लिए रेडी हूँ, तो भी क्यों नहीं माना हो। देखो उसकी सीधी सी वजह है, एक्चुअली में इनको अच्छे से पता है कि हम ये जो एक्स मुस्लिम है इनसे डिबेट नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पास्ट में इन्होंने देखा हुआ है कि इनके मुफ्तियों की हमने क्या हाल की है, इनके आलिमों की हमने क्या हाल की है। अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैं खुद इनके, जब मेरी आइडेंटिटी लीक हुई थी और मैं चैनल थोड़ी देर के लिए बंद होने किया था मैंने, या चेंज किया था, तो मैंने खुद तो इसके मुफ्ती बमदर्द के चैनल पे जाके बात की थी, और उसके बाद उसकी सब उसको बचाने के लिए डोरेमोन वजड़ी भी आ गया, फिर दोनों की जो मैंने बजाई थी तो दुनिया देखी थी। तो अब क्या है, इनको अच्छे से पता है कि हम डिबेट कर नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि अगर हम सीधा सीधा बोले कि भाई हम डिबेट नहीं कर सकते, तो हमारे लोग फिर हम पे थूकेंगे, यार तुम बड़े बनते हो और उसके बाद फिर डिबेट नहीं करते हो, तो वो भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये ऐसी शर्तें लगाते हैं जो कि इनको मालूम है कि ये कभी पूरी नहीं होगी। तो उसमें से जैसे मिसाल के तौर पे अभी जैसा हगरा जो है वो कहता है तुम गीता वर्सेस इस पे करो, कुरान पे करो। हालांकि ये ना कोई सेंस बनाता है और ना कोई इसकी वजह बनती है, क्योंकि भाई मैंने पोस्ट किया नहीं था, पोस्ट किया था सचवाला जी ने, मैंने उसको शेयर किया था। तो अगर आइडियली आपको पोस्ट की वजह से अगर किसी से डिबेट करना है तो आइडियली आपको सचवाला जी से करना चाहिए था, मेरे से तो बनता ही नहीं। लेकिन उसके बाद अच्छा फिर कहता है कि भाई या तो तुम पोस्ट डिलीट करो, माफी मांगो। उसको भी अच्छे से मालूम है उसका बाप नहीं माफी मांगेगा, साहिल जो बैठा है। तो इस तरीके की शर्तें रखना ताकि डिबेट हमारे से कभी हो ही नहीं, और साथ ही साथ जो है फिर वो उनके जो दिमागी अपंग अंधविश्वासी जो मोमिन हजरात होते हैं उन पे दबदबा बना रहे। तो इस वजह से ये लोग इस तरीके की कंडीशन लगाते हैं, वरना उनको तो डिबेट करना ही नहीं है। अगर डिबेट करना होता तो बहुत सारे चांसेस थे जहां पे वो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते। अभी एक मुफ्ती जो है बेचारा, उसने पिछले हफ्ते की बात है, मुफ्ती साबिर करके है, उसने लाइव किया, हिट विकेट कर दिया कि भाई कोई भी एक्स मुस्लिम में हिम्मत है तो मेरे से आके बात करो, तुम्हारा एडम सीकर गाली देता है, फलाना करता है, तुम्हारा साहिल को लेके आओ, हिम्मत है तो। अब मेरे को किसी ने मैसेज भेजा, मैं चला गया उधर, लाइव खत्म हो गया था, मैंने कमेंट किया कि भाई 15 मिनट में लाइव चालू करो, मैं आता हूँ डिबेट करने के लिए तुमसे। अब इनको पहले ऐसा लगता था। अच्छा मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ साहिल भाई। मैं आपके आने से पहले ना पैनल पे मैं वहां पर कमेंट सेक्शन में था, और मैं उनकी बहुत देर से बैंड बजा रहा था, लेकिन वो क्या कर रहे थे कमेंट डिलीट किए जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता था कि अगर मैं स्ट्रीम पे जाऊंगा तो वो लोग ऐड नहीं करेंगे, बट आप आए तो मैंने बोला चलें काम हो गया, अभी इनकी बैंड बजने वाली है जी। उसके बाद क्या हुआ? वो हाँ वही बता रहा था। तो वो अब उसने कमेंट कर रहा है लेकिन लाइव नहीं कर रहा, तो मैंने बोला ठीक है मैं लाइव कर रहा हूँ। कहता है तुम गुस्ताखी करते हो, तुम गालियां देते हो। मैं बोला मेरा वादा है, पहली बात तो मैं गुस्ताखी का कायल नहीं हूँ, मेरा वादा है मैं ना गाली दूंगा तुमको, ना तुम्हारे रसूल की गुस्ताखी करूंगा। आ जाओ तुम मेरे लाइव में, अभी स्टार्ट कर देता हूँ। तुमने तो किया नहीं, तुमको बोला था 15 मिनट। अब उसने क्या किया, बोलता है कि भाई मैं को अभी जो है ना कोई एक्स मुस्लिम आधा पेज खाली तजवीद के साथ कुरान पढ़ के दिखा दे, मैं अपनी हार मान लूँ। मैं बोला यार तू जो डिबेट करने का वो छोड़ के तू तजवीद पे आ गया। मैं बोला चल तेरा तजवीद वाला चैलेंज भी मुझे कबूल है, चल मैं तजवीद के साथ तेरे को आधा नहीं पूरा एक पेज नहीं बोले तेरे को पूरा पारा पढ़ के सुना दूं तजवीद के साथ। वो इस तरीके से तजवीद और इस तरीके से किरात करके सुनाऊंगा कि तुम्हारे जो 90% मौलवी, आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, 90% मौलवी जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं, वो उस तरीके से किरत नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा अब वो इतना बेचारा डर गया, फिर मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। अब दूसरे अच्छा जैसे ही ये लोग देखते हैं हगरा, गिरगिट मार यूनियन, बेईमान यूनियन, हगरा, जैसे ही देखते हैं कि कोई इनसे जो है ना बस डिबेट कर लेगा, ये मतलब इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि वो सामने वाला डिबेट कर लेगा, ये फटक से उसको कांटेक्ट करते हैं कि भाई वहां नहीं जाना है, तुमने डिबेट नहीं करना। क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये चला गया तो ये इसका तो क्या बना के भेजेंगे, भरता बना के भेज देंगे एक्स मुस्लिम। वो फटक से उसको जो है ना रोक देते हैं कि भाई नहीं जाना है। अब सेम चीज ये मुफ्ती के साथ भी हुई। दूसरे दिन मैं किधर बाहर गया था, तो वहां पे मेरे को फटक से मैसेज आने लगा कि ये मुफ्ती जो है ना ये गिरगिट के, छोटा गिरगिट के स्ट्रीम में बैठा है। बोला अच्छा ठीक है चलो। बारिश हो रही थी, मैं गाड़ी चला रहा था, उसके बावजूद मैंने साइड में लिया और मैं चला गया। अब जब तक मैं बोलता हूं वो बोलते हैं, मुफ्ती की आवाज नहीं निकलती है, जी और मुंह दोनों दबा के वो बैठा रहता है। जैसे ही मेरे को बैक स्टेज करते हैं मुफ्ती की आवाज निकलती है,
फिर जैसे मुझे ऊपर लेते मुफ्ती की आवाज पर, तो मुफ्ती, लेकिन अब असल में क्या हुआ कि मुफ्ती को बचाने के चक्कर में जो इनकी मैंने बचाई है वहां जाके, तो वो भी दुनिया ने देखा, समीर भी वहां शायद मौजूद था कमेंट सेक्शन में और देख रहा था। तो ये इनका इस तरीके से हाल है कि ये किसी को ना डिबेट करने देना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है, यानी मुफ्ती और ये चैनल वाले लेवल के लोगों को, और ना ये खुद आना चाहते हैं, ये इस तरीके की कंडीशन लगाते हैं। तो इस वजह से समीर ने जब जाके वहां कहा कि भाई तुझे अगर गीता वर्सेस कुरान भी करना है तो मैं कर लेता हूँ, तो उसने 2 सेकंड में उसको निकाल दिया कि बोले तेरे बाप को भेजे, कुछ तो ऐसी गंदा अल्फाज का उसने इस्तेमाल किया। तो उसकी वजह यही है, जो समीर अभी पूछ रहा था, उसकी वजह यही है, क्योंकि वो नहीं कर सकते, इस वजह से वो ऐसी शर्तें रखते हैं ताकि वो पूरी ना हो। नहीं, आप लोग जब गए थे, ये जो दूसरा लाइव था जहाँ पे ये जैद पटेल ये लोग थे, तो वहां पे उस दिन आप लोगों ने जो एग्जाम्पल सेट किया है भाई, आपने और जो है एडम भाई ने, मैंने एक चीज देखी कि जिसका चैनल है लास्ट तक वो ये साबित करते रह गया कि भाई मेरा ही चैनल है। उसको बैक स्टेज करते रहे भाई। वो एक एपिक एपिक चीज था भाई। नहीं, 2025 वो का छोटा गिरगिट कैसा है, छोटा गिरगिट जो है ना, वो रामपाल ही नाम है, राजपाल राजपाल यादव यादव। जैसा है वो मूवी में है ना, कि यार मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ, कोई भी आके बजा के चले जाता है, तो वहां पे कोई भी जाता है, एडम जाता है वो बजा देता है, मैं जाता हूँ मैं बजा के आ जाता हूँ, और वो खाली उसका सिर्फ ऐसा रह गया, ए जी गाली दे रहे हैं, तो हाँ। उसकी औकात खाली गाली सुनने की है भाई। तो मेरे को सबसे फनी लगा कि भाई वो लास्ट तक यही साबित करते रहेगा कि भाई मेरा ही चैनल है, फिर बोल रहा है नहीं नहीं तुम बैक जाओ, तुम बैक में रहो। भाई ये बहुत फनी था भाई। ओ मैं भाई वो बहुत जलील फनी होने था। के लिए ही पैदा हुआ है वो जो छोटा क्रिकेट को देख ले, हंसी आ जाएगी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, और वो जलील और गाली खाने के लिए उसकी पैदाई, मतलब अल्लाह ने उसके मुकद्दर में यही लिखा है कि तू बेटा हमेशा जलील होगा और तू हमेशा गाली खाएगा, बस यही तेरे मुकद्दर में है। वो क्लासरूम में बच्चे होते हैं ना साहिल भाई, की कुछ किए बिना ही मार खाता है, मतलब जिसको देखते पीटने का मन करता है भाई। वो वाला बच्चा वैसा है वो। भाई। ओ भाई बहुत फनी था भाई उस दिन का लाइव। उसकी औकात नहीं वो होती जो है भाई वो जो उसकी राजपाल वजह बात आई है ना, तो उसमें मुझे राजपाल साहब की जो है, मैं पर्सनली मतलब बहुत इज्जत करता हूँ राजपाल यादव की, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा कॉमेडियन है। तो मैं समझता हूँ यार राजपाल यादव साहब के साथ इसकी मिसाल देना राजपाल साहब की ब्लास्फेमी है। बेइज्जती। लेकिन हाँ, लेकिन एक सीन मुझे शबीर भाई याद आ गया जब आप लोगों ने मिसाल दिया साहिल भाई ने, और वो ये थी कि एक सीन आता है एक मूवी के अंदर, तो वो राजपाल साहब जो है छाती पीट पीट कर कहते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो एक्चुअली वो हाल जो है वो गिरगिट का है कि जब भी कोई डिबेट होती है, कोई बात ऐसी होती है, रूल सेट होते हैं, तो वो उछल चल करके वैसे छाती पीट रहा होता है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन असल में उसके ही अपने लोग उसको कहते हैं तू बाद में आना। एग्जैक्टली मतलब उसके मैंने जो वो लाइव, मतलब आपके और एडम भाई के निकल जाने के बाद जब मैंने वो लाइव देखा, वो बेचारा जैद पटेल अपने ही परेशान, वो खुद लास्ट में क्या बोलता है, यार हमारे अपने वाले भी कम थोड़े ना है भाई। उसको तक परेशान कर दिया भाई। कितने जाहिल हो सकते हैं लोग भाई। अच्छा, वहां पे भी जैद पटेल जो है वो, उसको मैंने इतना मजबूर कर दिया। देखो मैं जाता हूँ तो मैं तो अच्छे से ही बात करता हूँ, जो अच्छे से बात करता है और मुझे पता है कि ये बंदा अच्छे से बात करने के लायक है, जो हरामी होता है उसके लिए अपन डबल उसके साथ हरामीपन करते हैं। तो मेरे को जैद पटेल का मालूम है कि यार इससे अच्छे से बात कर सकते हैं, तो मैंने उस जैद भाई से इतने अच्छे से बात की कि वो बंदा जो है रेडी हो गया था कि ठीक है साहिल, मैं आडम को बोलो अपनी लाइफ शुरू करो, मैं आता हूँ वहां पे। वो जैसे जैद पटेल ने बोला ऐसा कि मैं आता हूँ, फटक से पूरी गैंग एक्टिव हो गई, आ गई भगरा, और ये आप नहीं जाओगे, उसने नबी की गुस्ताखी की है, आप नहीं जाओगे, रोक दिया उसको। तो ये सारे लोगों के साथ यही मामला करते हैं कि किसी को आने देते नहीं है। लेकिन अब सबको तो उसने मना किया, लेकिन अपनी मार्केट में घूम रही बहन सायरा असलम को मना नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, और वो परसों आ गई, और क्या हुआ, बार उसकी बहन की बात सुनते हुए मुझे एक ही चीज याद आ रहा है कि ये एक यूनिवर्सल साइन, मतलब साइन है साहिल भाई, कि इतने एक्स मुस्लिम इतने लोग होने के बावजूद भी अगर वो आपके पास आई, तो मुझे लगता है कि ये एक यूनिवर्सल साइन है कि उसके मतलब खोई हुई बहन को ढूंढने का मतलब आपका ही श्रेय जाता है। तो जो करना है आप ही कीजिए अब उसके बहन के साथ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं ढूंढ के अभी दिया तो भाई उसको डिसोन कर दिया ना उसने तो डिसोन कर दिया, उसको लेके स्ट्रीम में बैठा ही नहीं वो।
कि यार आजा बहन, तेरे को साहिल ने ढूंढ के दिया, लेकिन ढूंढने के साथ पूरी वसूली करके तुझे भेजा है, तो आज तुझे भी थोड़े ठंडक दे दूं मैं। वो तो किया ही नहीं, वो डिसोन कर दिया अपनी बहन को। भाई, किसी हाल में तो छोड़ते आप, बर्बाद करके छोड़ दिए, क्या कब कैसे करेगा अब एक्सेप्ट, बताओ। ओ भाई, सिद्धार्थ भाई। अच्छा साहिल भाई, मुझे भी यही लगता है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं समझता हूँ कि आप बहुत कीमती वक्त निकाल करके आए हैं, और मुझे आपकी जो परेशानियां हैं उनसे मैं वाकिफ़ हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक्चुअली थैंकफुल हूँ, और हम सभी लोग थैंकफुल हैं कि आप आए अपना कीमती वक्त निकाल करके, और आप यहाँ पर जुड़े और अपनी बात रखी। सो इसके लिए थैंक यू सो मच प्यारे भाई। लेकिन एक छोटी सी बात मैं एंड कर पे कहना चाहूँगा, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैद पटेल साहब जो है ना, वो फिर भी बदरजा बेहतर हैं इन बाकी लोगों से। इनसे तो और लाख ऐसे दर्जे बेहतर है भाई, इन लोगों से लाख दर्जे बेहतर है। एग्जैक्टली, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो एक्चुअली असल में बात करना चाहते हैं, दिफा करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं। मगर आपने गौर किया होगा ये चीज कि बहुत सारी जो डिबेट्स जो हो सकती थी आपके साथ, एडम साहब के साथ, हमारे साथ, इन स्कॉलर्स की, अक्सर उसके रास्ते में जो रोड़ा बनते हैं ना, वो ये बेईमान यूनियन और ये गिरगिट मार यूनियन ही बनते हैं। और तो हगरा सबसे सबसे ज्यादा जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो हगरे का है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग खुद तो बात करने के लिए तैयार होते नहीं, ना कर पाएंगे कभी, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो ये उसको भी ये कह करके रोक देते हैं कि ये ब्लास्फेमर्स हैं, ये वो हैं, ये हैं। क्यों? मुझे ऐसा इसका रीजन के पीछे का ये लगता है साहिल भाई, कि इन लोगों को मालूम है कि ये लोग हमारे सामने बैठ करके इस्लाम का दिफा कर नहीं पाएंगे, ना अपने प्यारे प्रॉफिट का कैरेक्टर जो है वो अच्छा साबित कर पाएंगे। तो जो लोग कोशिश करना भी चाहते हैं, तो ये चाहते नहीं है कि मजीद और ज्यादा एक्सपोज हम इन चीजों को करें, और मुसलमान इसको सुनकर के इस बात से मुतासिर हों कि भाई एक्स मुस्लिम जो बात कर रहे हैं उनकी बात ज्यादा लॉजिकल है, या उनके आर्गुमेंट ज्यादा वैलिड है। तो ये, और खुद इनकी फजीयत ना हो, इनकी जलालत ना हो कि इतने सालों से ये लोग हमसे डिबेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरा अगर के डिबेट करके चला जाता है तो वो इनसे इनकी बेइज्जती भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये झूठे इस्लाम को बचाने का प्रोपोगेंडा कम, लेकिन अपनी खुद की झूठी इज्जत को बचाने का प्रोपोगेंडा ज्यादा लगता है मुझे साहिल भाई। इसके ऊपर अगर आप सही कुछ सही। कहना चाहें प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल टोटली अग्री, यही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो नहीं, खैर ये समीर, नबी के कैरेक्टर में एक चीज याद आ गया साहिल भाई, एक चीज मेरे को ये बोलना ही पड़ेगा बीच में, कि जब आप लोग कैरेक्टर पे बात करने के लिए बोल रहे थे, वो क्या बोल रहा है कि भाई साहब हम आपको पूरा महल दे रहे हैं, आप बस एक कमरा लेना चाहते हो। आपको कमरे पे बात करना है, आप महल लो ना। उस पे थोड़ा रोशनी डालिए प्लीज। नहीं देखो, मोमिन हो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, तो जब मैं पॉडकास्ट पे जाता हूँ वहां भी बोलता हूँ, अपनी स्ट्रीम में भी बोलता हूँ, मोमिन हो और वो दिमागी अपंग ना हो, ये सवाल ही नहीं उठता। और मोमिन हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, तो वकील हो, जज हो, इंजीनियर हो, एमबीए किया हुआ हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल का, ऊपर से लेकर नीचे लेवल का, अगर वो मोमिन है और इस्लाम पे बात कर रहा है तो वो दिमागी अपंग 110% है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब वो जिस तरीके के वो आर्ग्यूमेंट दे रहा था जैद पटेल भाई, तो सेंस ही नहीं बना था भाई। बोले ये टाइटल रखना कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, यही एक ब्लास्फेमस या इंसल्टिंग टाइटल है, कैरेक्टर है। अब मैंने जाके पूछा कैसे इंसल्टिंग है, तो बोले हमारे लिए तो वो मतलब हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। भाई तुम नहीं कर सकते हो, पूरी दुनिया कर रही है, तुम्हारे लिए मतलब तो डिबेट का देखिए, डिबेट का टॉपिक ही वही है, लेकिन कंक्लूजन पहले ही टान दे रहा है। मतलब ये मेरे को बहुत ही लॉजिकल लगा। मतलब क्या बोले यार। बिल्कुल। तो खैर ये हमारे जितने भी मोमिन हजरात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव यू ऑल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या कुछ भी कह ले आप लोग है दिमागी अपन, और इस सच्चाई को आप लोगों ने स्वीकार कर लेना चाहिए, और आप लोग अभी स्वीकार कर भी रहे हमारी वजह से। आप लोग अंधविश्वासी भी है, आप लोग दिमागी अपंग भी है, और आप लोग दोगले भी है, हिपोक्रेट भी है, मुनाफिक भी है। ये हिपोक्रेट सारी प्रॉपर्टीज के मालिक है आप लोग, ये सारी प्रॉपर्टीज आप में पाई जाती है, और हमने हर बार इसको साबित किया है।
तो यार जाने से पहले हमारे खास मेरे दोस्त है नाखून से खत्ता भाई, उन्होंने भी एक दो सुपर चैट्स भेजी है। समीर वो ले लो, उसका जवाब देके फिर मैं लीव कर। बिल्कुल मैं उनको निकालता हूँ साहिल भाई, लेकिन मेरी पर्सनली आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे एक सौरभ साहब हैं जो आपके बहुत बड़े वाले जबरे फैन हैं और पिछले अरे कई घंटों से सर आपका वेट कर रहे हैं, और वही उन्होंने प्राइवेट चैट में भी लिखा है कि आई एम वेटिंग फ्रॉम 4 years टू टॉक विद साहिल भाई एंड आई एम जस्ट 1 step अवे। तो वो एक्चुअली ठीक, अभी पैनल पे हैं, तो मैं चाहूंगा 1 मिनट आप उनसे बस बात कर ले, तब तक नाखून से खतना भाई का मैं सुपर चैट निकाल लेता हूँ। जी जी बिल्कुल, एक क्या 2-3 मिनट 5 मिनट कर लेंगे। यस सौरभ भाई। हेलो साहिल। हेलो भाई, क्या हाल चाल? अरे मस्त, 4 साल से मैं वेट कर रहा था भाई। अरे वाह, मौका आ गया भाई। आ गया। आपके चैनल में नहीं आया, लेकिन मेरा गट फीलिंग बोल रहा था कि समीर भाई टाइम में मेरे को इन कर दे और आप आ जाए। वैसा ही हुआ। मतलब पहले बहुत सेक्युलर काइंड ऑफ था मैं, हम्म, आपने एक सेक्युलर बना लिया भाई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कब से देख रहे हैं हमारे चैनल साहब? जब से स्टार्ट किए भाई तब से देख रहा हूँ और मैं। कितने पुणे लोगों तक पहुंचाया आपने? बहुत सारे लोग। मेरे ऑफिस में भी मैं डिबेट करते रहता हूँ दोस्तों से। उनके व्यूज बहुत अलग है, लेकिन हाँ वो वो तो भाई मानते नहीं भाई। हिंदुस्तान में है ना हम। हिंदुस्तान में हम्म कैसा है, एक तो मुसलमानों को बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होती। अभी मैं मौलवियों से बात करता हूँ या आलिमों से बात करता हूँ, मतलब आप सोचो कि आलिम तक को भी वो कई सारी चीजें पता नहीं होती। अभी एक रिकॉर्डिंग आएगी, वो आलिम है, वो मौलाना है, उसको मैंने स्लेव स्लेव के साथ सेक्स करने का बताया तो बोलता ये तो हराम है। अब जब मैंने आयत बताई तो वो शॉक हो गया, बोलता भाई मेरे को अभी इस पे जो है ना वो रिसर्च करनी पड़ेगी, मेरे को टाइम दो। फिर जब मैंने सामने से कॉल किया तो मेरे को बोलता है कि मैं यार मुफ्ती का नंबर देता हूँ, आप उनसे डायरेक्टली बात करो। मतलब मुसलमानों का तो ये हाल है भाई कि उनको अक्सर लोगों को पता नहीं है चीजें, और दूसरा अगर पता भी होगी तो वो चूंकि ताकत में नहीं है, वो तुमको धोखेबाजी वाला इस्लाम बताएगा, शुगर कोटेड इस्लाम बताएगा। तो दो वजह हो सकती है, या तो उनको पता नहीं है या तो फिर वो धोखेबाजी कर रहे हैं। एक के साथ मेरा डिबेट ये हुआ था कि बीवी को मारने का जो जाकिर नाइक है नालायक, वो बोल रहा था ना कि रुमाल से मार सकते, ये कर सकते, वो कर सकते हैं। मिसवाक से। हाँ, तो उसके बाद उसके साथ मेरे दोस्त के साथ डिबेट हुआ था। वो बोल रहा था कि तुम्हारे बच्चों को नहीं मारते क्या? अगर वो मतलब कुछ बीवी और बच्चे जो है एक एक लेवल हाँ, के। तो हायरार्की मतलब में इनके आर्गुमेंट्स भी देखो, जरा इनके कंपैरिजन देखो, जूते खाने वाले कंपैरिजन होते हैं इनके। मैं वही मतलब बोला। बच्चों को मारना भी मतलब गलत होता है। देखिए साहिल भाई कि हम जो हाँ, देखते हैं डेवलप कंट्रीज में बच्चों को मारने पे भी हाँ, बैन किया जा रहा है, इंडिया में भी बच्चों लेकिन को मारने पे कंपैरिजन बैन ही किया है ना गया है। भाई, वो जी तो एक अलग जी मसला है। बच्चे को मार सकते हैं नहीं मार सकते, ऑब्वियस ही बात है, बच्चे को भी नहीं मारना चाहिए। भी- लेकिन जी बच्चों को मारना और बीवी को मारना, ये आप कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? एक बेवकूफ इंसान ही तो कंपेयर कर पाएगा। साहिल भाई, डिबेट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। बेसिकली हायरार्की में वो मेल को ऊपर रख रहा है, फीमेल को बच्चों के साथ रख। हाँ तो मैं उसको बोला कि भाई तू डिबेट करेगा कैसा? तू स्टार्ट ही ऐसा कर रहा है तो तू करेगा कैसा फिर? हम्म, तो बोला नहीं, तुम गलत हो बोल रहा है। तुम तो सुपीरियर हो ना, तुम पालते हो ना घर वालों को, बोल रहा है मेरे को। हम्म। मैं बोला तो भाई मेरी बीवी अगर पाले, बहुत सी जगह पे जो है बीवी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। तो शौहर का जो है वो काम धंधा ठप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। कोई कोई शौहर तो निकम्मा होता है, वो काम करता ही नहीं है, तो वो कंडीशन में बीवी कमाती है। तो क्या बीवी जिम्मेदारी उठा रही है तो फिर बीवी को मारना भी अलाउड होना चाहिए? मतलब बीवी मारे चार और शादी भी। और ये हाँ। कोई नॉर्मल आदमी नहीं बोल रहा है, ये आईटी वाला आदमी बोल रहा है, जो तो आईटी अभी में थोड़ी लॉजिक देर पहले ही काम बोला कर ना रहा है, भाई मैंने। प्रोग्रामिंग कर रहा है, सब कर रहा है, वो आदमी बोल रहा है। तो ये तो तुम्हारे बोलने से पहले मैं भी थोड़ी देर पहले ही बोल चुका हूँ, किसी भी लेवल का हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, वो है दिमागी अपंगी। बहुत डेंजर था भाई। मैं इतना सेक्युलर था ना, बहुत ज्यादा। मतलब मैं शिरकुरमा खाऊं भाई, वो प्रसाद ना खाए। चंद्रयान पे लॉन्च के बाद, लैंडिंग के बाद मैं जय हिंद बोलूं, वो जय हिंद ना बोले। यही तो डिफरेंस है तो भाई। ये वन साइडेड ओके सेक्युलरिज्म होता है ना भाई, यही डेंजरस होता है। और ये जो जितने सेक्युलरिस्ट है उनको ये चीज समझनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। यस, ओके थैंक सौरभ यू। भाई, थोड़ा सा वक्त कम है और साहिल साहब के पास,
तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आप जुड़े, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप आपके आपकी जो चैनल विश थी वो पूरी हो गई। यस, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। अच्छा साहिल भाई, नाखून सकतना भाई के चैट जो है वो 2-3 है शायद, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप पढ़ करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सर जी। नाखून से खतना भाई जो है ना, जहां मैं वहां नाखून से खतना भाई पहुंच जाते हैं और मेरी मेरी पोल खोलने के फिराक में ही हमेशा रहते हैं। कहते साहिल म्यूट पर तारीफ सुनने और खुद किसी की तारीफ करने में फर्क होता है, अभी काफी तराशी की जरूरत है आपको। थैंक यू सर, आपका फीडबैक एक्सेप्टेड नाखून से खतना भाई। तो कहते हैं अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब मुझे चैन की नींद है। अब आपने पोल खोल दी ना मेरी, अब सुकून से सो जाना भाई, टेंशन ना लो। क्रिकेट विद रुद्राक्ष कहते हैं वेलकम साहिल भाई, आपको एंड समीर भाई को एक साथ देखना स्टार्ट किया जब आप न्यूज नेशन में आए थे, अभी मैं स्ट्रीम में था, गलती से बैक हो गया, अब जगह नहीं है। एवरीवन प्लीज ट्राई परफ्यूम बाय साहिल। अरे थैंक यू सो मच क्रिकेट विद रुद्राक्ष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट AK23 भाई कहते हैं रसूल मुर्तदीन तोहफा कबूल करे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समीरुल्लाह भाई की लाल मिर्ची कहते हैं जुगलबंदी का मुंह दिखाई, आगे बढ़ो, पूरी इंसानियत आपके साथ है। साहिल ने सायरा को ठिकाने लगा दिया। धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी विवेक के कहते हैं दोनों भाई एक साथ रहोगे तो मंजिल पाने में आसानी होगी, भाई से बढ़ाकर कोई। थैंक यू सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। हेमंत काका गुड जॉब साहिल, सपोर्ट समीर मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच मेरे भाई हेमंत भाई। विवेक कहते हैं दोनों भाई एक साथ रहो, अच्छा ये तो ले लिया ना अभी, ये सही जी। एक कृष भाई जी का, हाँ, आई लव टू सी यू साहिल भाई है। थैंक यू यार कृष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शौकीन काफिर भाई भी हाजिर हो गए, कहता है आई लव द कोलैबोरेशन। थैंक यू सो मच शौकीन काफिर भाई जी। टेम्पटेशन साहब का एक और रिटर्न भाई भी है, क्या बात है भाई लोग, एक रिक्वेस्ट एडम को भी इनवाइट कर देते यार। अभी देखो मैं आ गया हूं ना, तो आगे और मैं समझता हूँ कि ऐसी शर्तें या इस तरीके का ना रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। जो हो रहा है उसको लेट्स अप्रिशिएट दैट। और मैंने थोड़ा आने के टाइम पे ही बोला था कि जरूरी नहीं कि हर कोई साथ में स्टेज शेयर करे। जब समीर का चैनल उड़ गया था तो एडम ने अपने चैनल पे उसके चैनल का लिंक शेयर किया था कि यू नो सब्सक्राइब इस चैनल, जो बैकअप चैनल। जरूरी नहीं कि हर कोई सेम स्टेज शेयर करे, तो वी अप्रिशिएट ईच अदर्स वर्क, और जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दे। थैंक यू जे टेम्पलेटन भाई, बहुत प्यारे भाई है हमारे जी। शरीफ बदमाश कहते हैं मेरे 2 रसूल। थैंक यू शरीफ बदमाश भाई। रासा भाई की भी एंट्री, क्या बात है, ड्रीम कम ट्रू, कांग्रेचुलेशन साहिल एंड सिद्धार्थ। थैंक यू रासा भाई। थैंक यू सो मच जी। अब्दुल भाई का भी हो सर, और सारे आपके नाम से हैं सर। नहीं ये सब प्यारे भाई है बहुत। कहते हैं साहिल भाई प्रणाम, गुड टू सी यू हियर, जय हिंद सर। थैंक यू अब्दुल भाई जी। और बचा है कोई? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ जी। पाखी जी क्या कहती है, सुपर हैप्पी टू सी यू ऑल टुगेदर, स्पेशली साहिल हियर, बस अब दीदी भाई भी गिले शिकवे बुलाकर वापस आ गए। चलिए सर, मेरा तो गिला शिकवा किसी के साथ नहीं होता है यार, मैं किसी से हेट नहीं करता हूँ। तो हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए और काम पे फोकस करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है बस। शरीफ बदमाश कहते हैं बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। थैंक यू शरीफ बदमाश, आई होप इस पे कॉपीराइट नहीं आ जाए, इतनी अच्छी मेरी आवाज है भी नहीं वैसे। इतना अच्छा आपने गाया है, एक्चुअली कॉपीराइट आ सकता है साहिल भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। सवाल इतनी बेकार, अगर इतनी बेकार आवाज में कॉपीराइट आने लगे ना भाई, तो कंपनी को सुसाइड कर लेना चाहिए। नहीं नहीं यार भाई, मैं एक्चुअली मजाक के वे में एक बात यहाँ पर जरूर कहूंगा, तो वो गलत ना लें यार। साहिल भाई पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि आपकी आवाज पे कॉपीराइट आ जाए। बाकी हाँ, अगर आपको ये लगता हो कि कोई डंगर मोमिन है जो कि डिबेट मटेरियल नहीं है, तो मैं कहता हूँ उसको सजा देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बस एडम साहब को ये कहा करें कि आप इनसे डिबेट ना करें, बस इनको गाना सुनाएं। गाना। थैंक यू शरीफ बदमाश भाई।
गणेश भाई कहते हैं एट लास्ट ग्रेट टू सी साहिल एंड समीर टुगेदर, एकता में ही शक्ति है, योगी जी की बात याद रखो, बटोगे तो कटोगे। थैंक यू गणेश भाई। जी भरोसे वालों का भरोसा कहते हैं समीर भाई नमस्ते, मस्त लग रहा है ये साथ में। थैंक यू सर, भरोसे वाले का भरोसा भाई। आरबीएस कहते हैं अमर अकबर आ गए, अब एंथोनी की बारी। थैंक यू सर आरबीएस भाई। जी थैंक यू सो मच साहिल भाई, Okay. बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, लव यू ब्रदर। एंड आप आए और इस मोमेंट के लिए हम लोग साथ में आगे बढ़े, यही मेरी विश है। सभी लोग, आपने बिल्कुल जबरदस्त बात कही है, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म शेयर करें या एक तरीके से काम करें, लेकिन सभी लोग काम करें और इस जो है कल्ट के खिलाफ अपनी आवाज को आगे पहुंचाएं और ह्यूमैनिटी की आवाज को बुलंद करें, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जो भी एक्स मुस्लिम काम कर रहा है, मेरी नजर में वो सभी के सभी वॉरियर हैं, योद्धा हैं। लेकिन आपकी बात कुछ और है, डेफिनेटली कुछ और है, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है साहिल भाई। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे भाई, थैंक यू। Thank you so much. Thank you to all the panelists and thank you to all the viewers for the love and support. और सारे एक्स मुस्लिमों को मेरा एक ही पैगाम है, प्यारे भाइयों, जो बीड़ा उठाया आपने, इसलिए चैनल ओपन किया है आपने, उस पर फोकस करे, अपने कंटेंट को सुधारे, अच्छा करे, बेहतर करे और लोगों को इस्लाम की हकीकत बताए। और हमारे जितने दर्शक हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी एक्स मुस्लिम काम कर रहे हैं उन सबको सपोर्ट करें और उनकी बातों को मुसलमान और गैर मुसलमान सारे लोगों तक आपने पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा स्ट्रीम में जुड़ के। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। चलिए टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर भाई।